बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर फिलहाल कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हो रही है, मगर मार्केट एक स्ट्रॉन्ग जगह में फंसी हुई है। 12 तारीख कैसे काम होगा, कैसा अगला मूवमेंट रहेगा, इंस्टीट्यूशनल एंट्री, ऑपरेटर एक्टिविटी, फंड फ्लो, बल्क एक्टिविटी, हेवी एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ब्लॉक डील, सब बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। आप लोगों को जस्ट एनालिसिस को एंड तक देखना है, तो समझ में आ जाएगा पूरी कहानी यहाँ पे। अदरवाइज आधा अधूरा देखेंगे तो भाई आधा अधूरा ही समझ में आएगा, क्या करेंगे ये आपका मर्जी। निफ्टी देखो, निफ्टी के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हो रही है, एक गैप अप दिया 9 तारीख, उसके बाद देखो जस्ट गैप अप देके मार्केट काम कर रही है, बट एक्चुअली दिन भर में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दे पा रही है। सो निफ्टी के अंदर फिलहाल के लिए हम दो लेवल को डिसाइड करेंगे, और यहाँ पे ये देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल क्या कह रही है। दो लेवल है, चार लेवल क्या क्या है, 26070, 26030, ये जो लेवल है ऑपरेटर या स्मार्ट प्लेयर एंट्री है, साथ में सेलर स्ट्रैप है, और ये जो प्लेस है 26,030, ये एक नॉर्मल प्लेस है। यहाँ पे लेवल है 25,950, 25,908, ये एक गैप डाउन के लिए रखा गया है फॉर सेफेस्ट पॉइंट, और 25,950 एक नॉर्मल सेलिंग प्लेस है, यानी कि सेलर्स एक्टिविटी प्लेस है। जब 25,950 से निकल के निफ्टी ट्रेड करेगा 25,908 तक, 25,908 से नीचे जब गिर जाएगा, तब यहाँ पे ये जो मूवमेंट है एक्चुअली कहा जाए तो हेवी सेलिंग रहेगा, या जो स्मार्ट प्लेयर है उनका मूवमेंट यहाँ पे दिखने को मिलेगा, लार्ज सेलिंग यहाँ पे रहेगा। और ये मूवमेंट कहां तक जा सकता है, ये मूवमेंट देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मूवमेंट आ सकता है 25,600 तक, और 25,600 के नीचे प्राइस चली जाती है तो इसका मूवमेंट बहुत ही बड़ी रहेगी, ये मूवमेंट कहीं ना कहीं रहेगा 24,776 तक, यानी कि इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट इन नेचुरल गैस होगा फॉर सेलिंग साइड। और ये एक समझ लो ये काम बनता है तो ये एक हिडन सेलिंग बन जाएगा निफ्टी के अंदर, जो प्रेशर क्रिएट करेगा बायर्स के अंदर, और यहाँ तक आते आते बायर्स अपना काम बोरिया बिस्तर बांध के निकल गए होंगे, ठीक है, क्योंकि बायर्स इतना तक वेट नहीं कर पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को। तो मेन मूव डाउन के ऊपर देखा जा सकता है, रेजिस्ट बनने के बाद पर्टिकुलरली ये लेवल से तो थोड़ा हम वेट करेंगे 25,908, ये एक मेजर मूवमेंट बन जाएगा, और 25,908 से निकलने के बाद नेक्स्ट लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल मार्केट कैच करेगा। बट 26,070 यहाँ से एक बार निकल जाती है तो कुछ पॉइंट समझ लो 80 से 90 पॉइंट मार्केट मूवमेंट करने के बाद थोड़ा मार्केट सस्टेन होगा। अगर अगेन मार्केट 120 से 130 पॉइंट मूवमेंट करता है, ठीक है, यानी कि पहले मार्केट 80 से 90 पॉइंट का एक मूवमेंट करने के बाद सस्टेन करेगा, अगेन मार्केट कोशिश करेगा 120 से 130 पॉइंट मूवमेंट की, बट ये मूवमेंट आगे खींच खींच के चला जाएगा 26,320 तक, ठीक है, मार्केट कोशिश करेगा 120 पॉइंट के आसपास मूवमेंट करने के बाद ये एक्चुअली मूवमेंट हो जाएगा 26,320 तक, और यहां से मार्केट निकल जाएगा एक बार आगे की ओर, तो ये एक्चुअली बन जाएगा 27,000 तक। इट इज द बिगेस्ट मूवमेंट इन निफ्टी हो सकता है, एक दो दिन में भी ये लगा के हो सकता है, या एक दिन में भी ये कवर कर सकता है, मार्केट का कोई ये नहीं कर सकता कि भाई एक्चुअली ये एक दिन में होगा या 2-4 दिन मिला के होगा, ठीक है, एक दिन में भी कवर कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेन बात यहाँ पे और एक नोट करिए, 26,070 ये प्राइस एक इंपॉर्टेंट प्राइस है, अगर मार्केट रिवर्स में काम करता है या कोई अलग सिनेरियो डेवलप करता है तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है, मगर यहाँ पे सबसे बड़ी जो बात है स्ट्रक्चर या सिनेरियो या वॉल्यूम एक्सप्लोजन को हमें देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के अंदर जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो एक बार मार्केट को ऊपर लेने की कोशिश करेंगे ना, तो कंटिन्यू ये मूवमेंट आगे की ओर जाते जाते 61,300 तक जा सकता है, लेवल 61,943, 60,882, ये जो प्लेस है 60,943 और 60,882, इट इज द बिगेस्ट रैली, इट इज द बिगेस्ट रैली जोन, सबसे बड़ा एक्टिविटी यहाँ पे रहेगा। अगर ये लेवल के ऊपर प्राइस टिक जाए और मूवमेंट सही रखे, स्ट्रॉन्ग रखे, एंड अच्छा डिमांड क्रिएट करे यहाँ पे, तो मार्केट एक मूवमेंट क्रिएट करेगा और 61,300 तक ये रैली कवर
हो सकता है, बीच में और कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए। अगर सपोर्ट से मार्केट काम करने की कोशिश करता है बैंक निफ्टी के अंदर, यानी कि 60,697 और 60,758 ये दोनों जगह से, तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट क्रिएट होगी आगे की ओर 60,943 यहाँ तक, और यहाँ से निकलने के बाद 61,300, यानी कि देखो मार्केट एक तरफा यानी कि एक साथ में मूवमेंट नहीं कर सकता। देखो स्मार्ट प्लेयर जो है ना वो सचमुच बहुत स्मार्ट है, ठीक है, वो एक एक्टिविटी के पीछे पूरा लॉजिक को समझेंगे, पूरा क्लैरिटी चाहते हैं, उसके बाद जाके एक मूवमेंट को वो सोचेंगे, ठीक है। अदरवाइज ऐसे रिटेल ट्रेडर जैसे काम करते हैं ग्रिड की वजह से, वो लोग ऐसे नहीं चलते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल या जो स्मार्ट प्लेयर है वो उनका चलने का ढंग थोड़ा अलग है। मगर यहाँ पे दिक्कत तब आएगा 60,697, अगर ये लेवल के नीचे प्राइस टिकने की कोशिश करता है तो मोटा मोटी समझ लो 80 से 90 पॉइंट या 100 पॉइंट के आसपास मार्केट थोड़ा हिलेगा डुलेगा डामाडोल करेगा, ठीक है। मगर ये डामाडोल के बीच मार्केट थोड़ा नीचे के अंदर मूवमेंट क्रिएट करता है तो समझ लो पूरा गेम सेलर्स का हाथ में बन जाएगा। 59,900 ये अगला कदम बन सकता है, इट इज द बिगेस्ट डाउनफॉल हो सकता है एक दिन के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर। इट इज द लार्ज और हेवी सेलिंग हो सकता है। पर मेन बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो लेवल है, जो सिनेरियो है, या जो लेवल के ऊपर जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। प्लानिंग उसी तरह का है, बाकी देखते हैं मार्केट कौन सा प्लानिंग के अंदर काम कर रही है, उसके अनुसार हमारा डिसीजन तैयार होगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।